घूंघट ढांक्यूं रे एक कोड़ियूं है हूँ तो निसरी भर बाजार जी है लाजी रे मरूं मारो साहेबो खुवाणो कोने कहूँ आवी बात जी घूंघटे ढांक्यूं रे एक कोड़ियूं माजम राते नितरते नभनी चांदनी अंगे अंग धरणी भी जाए माजम राते। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है मधुर पवित्र संध्या और मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ और आपको ले चलता हूँ मेरी पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें आज मैं 2 नृत्यात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रथम रचना है घूंघटे ढांक्यूं रे एक कोड़ियूं। अगर इस रचना को आप ऊपर से देखो, दोनों गुजराती रचना है, गुजराती साहित्य से ऊपर से इस रचना को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्त्री अपना जो प्रियतम है उसको खोजने को जा रही है, लेकिन इसका गूढ़ार्थ है घूंघटे ढांक्यूं रे एक कोड़ियूं, जिसमें हर जीव आ जाता है। और अंत इसका इस तरह से आता है, इसमें पता चलेगा गरवा गुरुए एक शब्द सुनाव्यो। रचना इस तरह से है जैसे एक स्त्री अपने प्रियतम को खोजने जा रही है, इस तरह से नहीं है। ये रचना ऐसी है कि प्रभु तो हमारे सबके भीतर है, लेकिन हम भीतर झांकते हैं तो ना परमात्मा मिलता है ना प्रभु मिलता है, तो गया कहाँ प्रभु। रचना इस तरह से है, मेरा साहिबो, मारो साहिबो खोवाणो, अर्थात भीतर का प्रभु मुझे कहीं मिल नहीं रहा। सब कह रहे हैं कि आपके भीतर है, आपके हृदय में छुपा है प्रभु परमात्मा। हम झांकते हैं भीतर तो कुछ मिलता नहीं। अब ये बात मैं किसे कहूँ कि ये मेरा प्रियतम गया कहाँ, मेरा प्रभु गया कहाँ, परमात्मा गया कहाँ। इस तरह से रचना है। इसका अंत इस तरह से होता है, गरवा गरुए एक शब्द सुनाव्यो मने लाद्या आत्मज्ञान जी। यहाँ कविता पूरी हो जाती है कि गुरु मिले, उसने बताया मुझे कि तू इस तरह से तेरे प्रियतम को प्राप्त कर सकते हो, आप इस तरह से आपके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। ये रचना मधुर रचना और इसका राग है धानी। अगर इस रचना का रहस्य मैं कहूँ, जब से रचना को मैंने सुना किस तरह से होता है, इसकी प्रेरणात्मक शक्ति आज भी इस रचना के प्रारंभ के साथ मेरा संबंध बनता है। इसे गुजराती में कहते हैं अंजार के 2 भाग है, जहाँ जेसल तोरल की समाधि है कच्छ में। तो जूना अंजार, जूना का अर्थ पुराना अंजार, एक नया अंजार है, एक पुराना अंजार है, जिसमें जेसल तोरल की समाधि है। तो ये जूना अंजार के साथ इस रचना का संबंध है। मेरा प्रेरणा सोर्स कि जब ये रचना प्रकट होती है, मुझे वहाँ से एक प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है। मैं वहाँ तक आपको बता सकता हूँ, खोजने की ज़रूरत नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन दर्शन कर सकता हूँ। बहुत पुराना घर, 2 मंजिले का घर, बाकी सब उस समय की बात है, अब तो वो बहुत बदल गया। लेकिन जब से ये रचना मैंने सुनी, जब भी ये रचना को मैंने प्रकट किया, गाया, बजाया, मेरा संबंध हुआ ये जो जूना अंजार का 2 मंजिले का घर, और वहाँ से ये प्रेरणा मुझे प्राप्त होती है जो आज आपके समक्ष अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। दूसरी रचना ऐसी है, माजम राते नितरते नभनी चांदनी अंगे अंग धरणी भिंजाए। इस रचना का संपर्क में कहूँ तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था, कच्छ में, गढ़सीसा गांव, और यहाँ से मेरा स्टेज पर आना शुरू हुआ। ये रास करवाया था, हम 3 लड़के थे, 3 लड़कियाँ थी। तो इन लोगों, मैं नाम भी कहूँगा मेरे टीचर्स के, उस समय मैं तो गुजराती मीडियम में पढ़ा,
गांव में हम बहन कहते थे, जैसे आज लड़के टीचर कहते हैं, उस समय हम बहन कहते थे। एक हमारी बहन थी दया बहन और अरुणा बहन। मुझे आज भी शिक्षकों के नाम याद है और अच्छा भी लगता है आपके समक्ष खोलने को। ये ग्रेटिट्यूड है कि उन लोगों ने मुझे रास तैयार करवाया और स्टेज पर ये रास हमने परफॉर्म किया। लेकिन मेरा भीतर जो प्रकट हो रही थी बात, वो थी कि रास जो है या गरबा, उससे किस तरह से सोलो नृत्य में, रास में सब समूह में होते हैं, गरबा में सब समूह में होते हैं, लेकिन इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो रास गरबा है, इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट। लेकिन जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति कि जिसमें चेहरे से भाव प्रकट होता है, पूरे शरीर से भाव प्रकट होता है, हाथों से भाव प्रकट होता है, आंखों से भाव प्रकट होता है, तो मेरे भीतर 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 ये बीज पड़ा था कि इसको किस तरह से रास नृत्य में बदला जाए। तो जो दूसरी रचना है वो आपके समक्ष मैं रास नृत्य में प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसका मैं प्रेरणा सोर्स कहूँ तो मेरा अपना गांव बचपन का कोटड़ा रोहा कच्छ, वहाँ की चांदनी की रात और वहाँ की नदी और नदी जाने का रास्ता, ये इस रास को अभिव्यक्त करने का मेरा प्रेरणा सोर्स। जो आप श्रृंगार देख रहे हो, इसमें जो भी हैंडमेड श्रृंगार है वो तैयार किया देवी माता चित्रलेखा ने। इसकी जो पवित्र ओढ़नी है वो अर्पण कर रहे हैं श्री मुकेश बाड़मेरिया एवं श्रीमती मीला, अर्थात श्री मल्लिकार्जुन एवं श्रीमती परमेश्वरी। जो कंठ दे रहे हैं उज्ज्वलाज, हारमोनियम भी उज्ज्वलाज, रिदम कंट्रोल कर रहे हैं, तबले पर श्री महामृत्यु, ढोलक पर श्री व्यास मुनि। मैं आप सबको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।